अच्छा, जो कोर्ट की अब दूसरी इंटरप्रिटेशन थी वो थी डिस एप्लीकेशन अप्रोच। डिस एप्लीकेशन अप्रोच क्या थी कि अब दोनों में जब दोनों में तजाद आ रहा था तो फिर यूरोपियन यूनियन का जो लॉ था वो ऊपर सुपरसीड कर गया, ठीक है ना, वो प्रिवेल कर गया। तो जो डिस एप्लीकेशन थी, तो डी से डिस एप्लीकेशन, तो उसके अंदर दो एग्जांपल हैं इन्होंने जो दिए हैं। जो ई से, डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई से आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एफ इज़ जो भी फैक्टर थे ना, नेगेटिव फैक्टर, सबको हमने टैम डाउन कर दिया, फैक्टर टैम, ठीक है। डी ई एफ, डी डिस एप्लीकेशन अप्रोच, डिस एप्लीकेशन अप्रोच में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बना दी, नंबर वन। नंबर टू, फैक्टर टैम कर दिए, सारे फैक्टर टैम कर दिए। तो फैक्टर टैम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप यही बताएंगे, इसका जो यूरोपियन यूनियन का कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप ये देंगे कि भाई हमने पहले तो अपने पावर जो है वो छोड़ दिए थे, गिव अवे कर दिए थे टू द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। फिर जो है हमने सारी चीज़ें रिलिंक्विश कर दी अपने पावर्स को। लेकिन जब हमने देखा कि अब हमारी पार्लियामेंट्री सुपरमेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हमने रेफरेंडम कराया और ब्रेक्सिट के थ्रू बाहर आ गए। तो ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब जो कोर्ट की जब बात चल रही है तो कोर्ट अब यहाँ चुप नहीं हुए, ठीक है। कोर्ट अब ओवरराइड कर गए ना, इसलिए कि यूरोपियन यूनियन को बाहर निकल दिया। कोर्ट की वजह से ही हुआ, इसलिए कि 3 बच्चे खेल रहे थे, कोर्ट आया बीच में, माँ आ गई। माँ के बाद जब कोर्ट आया तो कोर्ट ने काम तमाम कर दिया उसका। अब आ गया कोर्ट, अब कोर्ट ओवरराइड कर गया। कोर्ट ने बोला भाई ठीक हो गया। अब दो चीज़ें हमने याद रखनी है कि अब जो है ना ह्यूमन राइट्स जो है ना उसकी एक्टिविटी शुरू हो गई। ह्यूमन राइट एक्ट 1998 आया और डेवोल्यूशन अरेंजमेंट आया 1998। 98 में जो है ना 1998 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत जोश आ गया था, वो बहुत जस्टिफाइड हो गई थी कि भाई अब जस्टिफाइड काम करना है यार, अब हमारे पर जो है ना यूरोपियन यूनियन से जो है ना अब किसी भी तरीके से जान छुड़वा लेंगे आगे। लेकिन ये है कि अब हमने जो है ना जस्टिफाइड चीज़ें करनी है भाई। पहला ह्यूमन राइट एक्ट निकाला, ह्यूमन राइट एक्ट, एच फॉर ह्यूमन। अब एच की जो है ना आप एक टांग तोड़ दें, एक टांग तोड़ दें तो क्या बचता है, 4 बचता है। ऐसे 4 बचेगा, ये वाली टांग तोड़ दें तो 4 से आपने सेक्शन 4 याद रखना है। सेक्शन 4 ये ह्यूमन राइट एक्ट का ये कहता है 1998 का कि भाई अगर आपको कोर्ट्स को अगर कोई लगता है कि कोई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एओपी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एओपी, अगर कोई गलत है तो वो डिक्लेयर कर सकती है इनकम्पेटेबल, कह सकती है कि ये जो एक्ट है ये इनकम्पेटेबल है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये ह्यूमन राइट एक्ट आने के बाद पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए पहली बात तो ये है कि वो सिर्फ डिक्लेयर कर रही है, ह्यूमन राइट एक्ट सिर्फ कोर्ट सिर्फ डिक्लेयर कर सकती हैं कि ये इनकम्पेटेबल है, वो उसका वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और मज़े की बात ये है कि अगर पार्लियामेंट को कभी भी लगता है कि ये ह्यूमन राइट एक्ट है, ये मसला कर रहा है पार्लियामेंट के लिए, तो उसको किसी वक्त भी रिपील कर सकती हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा सच वो नहीं था, थ्रेट नहीं था ये, सही है। अच्छा, फिर अब इसमें इन्होंने जो है ना एक बताया कि इसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 2008 वजूद में आता है 10 साल बाद। न्यू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वो किसने कहा, वो एक कुत्ते के डोनर ने कहा, कुत्ता डोनेट करते हुए कहा, डॉग डोनर। डॉग डोनर नहीं लिखना हमने, डी की जगह बी लगा देना है, और डोनर में डी के बाद जो ओ आता है उसकी जगह ए लगा देना है। डॉग डोनर की जगह बॉग डैनर कर देना, ठीक है। तो बैग डैनर ने ये कहा दी न्यू ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 2008 आया, जिसका बेस जो था वो ह्यूमन राइट्स पे और रूल ऑफ लॉ पे था, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने बात की है रेफरेंडम की।